हेलो दोस्तों। तो आज दिल्ली की सरकार की तरफ से एक दिल्ली राजपत्र पेश किया गया है जिसमें बीएड वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। और वो सूचना क्या है कि पहले जो बीटीसी वाले होते थे वही दिल्ली के अंदर पीआरटी यानी प्राथमिक की वैकेंसी में बैठ सकते थे, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने एक राजपत्र पेश किया और उस राजपत्र के द्वारा ये सूचना प्रकाशित की कि अब प्राथमिक वैकेंसी में बीएड वाले भी पूरी तरह से एलिजिबल हैं। हाँ, बीएड वाले भी एलिजिबल हो गए हैं। यानी कि अभी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 4061 वैकेंसी जो है उसमें बीएड वालों को भी इसके अंदर वैलिड किया गया है। तो योग्यता में थोड़ा सा इसके अंदर परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन के आधार पर जो जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ। तो देखिए, अभी हालिया समय में जो वैकेंसी आने वाली है वो करीब 4061 वैकेंसी आने वाली है। 4061 पोस्ट ये प्राइमरी के लिए है। 4061 पोस्ट फॉर्म लगभग ये जुलाई जो इन्होंने अपना एक टाइम पीरियड रखा है, इसी जुलाई 7वें महीने में लगभग ये आपका फॉर्म आ जाएगा। एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट इसकी लगभग सितंबर रखी गई है। सितंबर 2022 में ही इसकी परीक्षा हो जाएगी। लगभग 3 महीने का समय आपको मिलेगा। अब इसके अंदर जो प्राइमरी की वैकेंसीज आती हैं वो 3 वैकेंसी में, जैसे शिक्षा निदेशालय हो गया, आपका एमसीडी हो गया यानी कि नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, और ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एनडीएमसी की। तो ये तीनों जो वैकेंसियाँ हैं पहले अलग अलग लेती थी, अब ये तीनों मिल करके एक साथ वैकेंसी निकालेंगी प्राथमिक की। तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है, अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास 12th के साथ बीटीसी हो या जेबीटी हो या डीएलएड हो तो आप प्राथमिक के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 12th हो और ईटीई यानी एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन हो तो भी आप प्राथमिक की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास 12th हो, 50% के साथ 12th पास आउट हो और आपके पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो, 2 साल वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो तो भी आप प्राइमरी की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट जो परिवर्तन किया गया है DSSB के द्वारा वो ये है कि ग्रेजुएशन में 50% हो और बीएड हो आप। यही एक जो क्राइटेरिया परिवर्तित किया गया है वो ये है। पहले ये बीएड वाले एलिजिबल नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ग्रेजुएशन 50% के साथ अगर आपने बीएड किया है तो आप भी प्राथमिक की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो सीटेट है, सीटेट लेवल 1 आपका पास होना चाहिए। अगर लेवल 2 है पास है और लेवल 1 पास नहीं है तो आप प्राथमिक के योग्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, लेवल 1 पास आउट होना चाहिए सीटेट का। सीटेट लेवल 1 अगर आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं यहाँ डिकोड कर दूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ये ओबीसी वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है कि अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं उत्तर प्रदेश में तो 82 नंबर पर आप पास आउट होते हैं। इस बात को विशेष तौर से ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर आप DSSB की वैकेंसी में बैठते हैं तो क्योंकि ये राज्य सरकार की वैकेंसियां हैं और राज्य सरकार में दूसरे राज्य का आरक्षित छात्र वहाँ पर जनरल काउंट हो जाता है, इसलिए आप 82 पर नहीं, आपको वहाँ पर 90 नंबर पर सीटेट पास माना जाएगा। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। आपके सीटेट लेवल 1 में 90 नंबर होने चाहिए अगर आप आरक्षित वर्ग के छात्र हैं तो।
82 पर पास भले होंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में होंगे, दिल्ली के लिए आप पात्र नहीं होंगे। हाँ, आप केबीसी के लिए 82 पर पास माने जाएंगे, क्योंकि केबीसी केंद्रीय वैकेंसी है। लेकिन अगर आप DSSB में बैठना चाहते हैं तो आपके सीटेट में कम से कम 90 नंबर होने ही चाहिए। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, पहले क्या था कि आपके 10th क्लास में हिंदी कंपलसरी हुआ करती थी कि 10th में तो हिंदी मस्ट हो, लेकिन अब इसमें भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि 10th में आपके पास हिंदी या उर्दू हो या अंग्रेजी हो या पंजाबी हो, इनमें से कोई एक भाषा आपके 10th क्लास में यानी कि सेकेंडरी में हो तो आप एलिजिबल हैं। हिंदी मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इनमें से कोई एक भाषा आपके 10th क्लास में होनी चाहिए। हाँ, इसमें जो SC कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के और ST कैटेगरी के हैं वो दिल्ली सरकार के, तो उनको उनके मार्क्स में 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी, छूट दी जाएगी। अब आता है कि मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है। तो DSSB में मैक्सिमम एज 30 साल है, 30 ईयर, ओनली 30 वर्ष तक ही आप प्राइमरी की वैकेंसी को देख सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि आप 35 साल तक की वैकेंसी को देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अगर आप इस वैकेंसी के थ्रू लग जाते हैं तो आपको 2 साल के अंदर अंदर NCTE एक ब्रिज कोर्स करवाएगी, जिसमें ये आपको एक कोर्स के थ्रू प्रशिक्षण दिया जाएगा कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो उससे रिलेटेड आपको इंटीग्रेटेड एक कोर्स करवाया जाएगा जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं। वो NCTE खुद करवाएगी आपसे, वो 2 साल के अंदर आपकी जॉब लगने के बाद करवाई जाएगी। तो ये इसकी शैक्षिक योग्यता थी। आने वाली वैकेंसियों में बीएड पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंतर्गत मान्य कर दिया गया है। आप जुलाई की इस वैकेंसी में पूरी तरह से एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और ये बहुत कम वैकेंसी नहीं है, इतनी वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, इसलिए विशेष तौर से ध्यान देते हुए आप अभी से पढ़ाई में अपनी लग जाइए। यही एक सूचना थी जो आपको देनी थी, और इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरी सूचना आती है तो आपको फिर से अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।